नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं जिस स्टॉक में भारत के इन्वेस्टर सबसे ज्यादा इन्वेस्टेड हैं। नंबर ऑफ काउंटिंग के बारे में बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ पीपल के बारे में बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं अमाउंट के बारे में बात कर रहा हूं। यानी कि सबसे ज्यादा संख्या में लोग इस शेयर में इन्वेस्टेड हैं। स्टॉक का नाम है वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया के लिए कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट डे है और हो सकता है स्टॉक के प्राइस में भी आपको कल भारी उठापटक देखने को मिले। मैं तेजी नहीं बोल रहा हूं, उठापटक वर्ड यूज किया है मैंने। डिटेल्स सारी आप सभी के साथ शेयर करूंगा अगले 4 मिनट के अंदर अंदर। पहले मैं आपको स्टॉक के बारे में बताना चाहूंगा और अपना व्यू रखना चाहूंगा। इस शेयर को लेकर बात करें तो 50% के समथिंग टूट चुका है बीते 6 महीनों में। स्टॉक इनफैक्ट मोर देन 50% टूट गया है। 60% की गिरावट आपको बीते 6 महीनों में देखने को मिली है हाई से। स्टॉक ने करीब 18.5 रुपए के हाई लगाए थे और अभी 57% नीचे दिख रहा है 8 रुपए 12 पैसे के भाव पर। अगर मैं बात करूं मतलब जितना लंबा चार्ट ओपन करोगे उतने ज्यादा नेगेटिव रिटर्न्स मिलेंगे। ठीक है जी, 2 साल की बात कर लो, 5 साल की बात कर लो, 10 साल की बात कर लो तो फिर क्रैश खत्म कहानी। अब मैं अपने व्यू के बारे में आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा। मेरा व्यू ये है सिंपल सा कि इस स्टॉक में कोई भी पैसा लगा रहा है तो केवल इतना लगाइएगा कि अगर कोई परेशानी आ जाए, खत्म भी हो जाए, आपको फर्क ना पड़े। और अगर मल्टीबैगर बन जाए तो फिर आपकी वेल्थ थोड़ा बहुत उससे गेन कर जाए। इस स्टॉक के भरोसे पोर्टफोलियो रखना सही नहीं है। इसके पीछे मेरा लॉजिक ये है कि इसके कंपटीशन में जियो और एयरटेल है, बहुत टफ कंपटीशन है। कंपनी काफी हेविली डेट में दबी हुई है और कैसे ग्रो करेगी, कैसे मार्केट बढ़ाएगी, इसको लेकर सवाल है। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि आप चाहो तो पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हो। उसके पीछे रीजन केवल इतना है कि मार्केट में 2 प्लेयर नहीं 3 प्लेयर होना जरूरी है क्योंकि कंपटीशन कमीशन बोर्ड ऑफ इंडिया नहीं चाहेगा इतने बड़े क्षेत्र में, इतनी बड़ी आबादी वाले देश में केवल 2 प्राइवेट प्लेयर ही हों, तो एक रहना चाहिए। वैसे देखा जाए तो बीएसएनएल बहुत तेजी से उभर कर सामने आ रहा है। अगर बीएसएनएल उभरता है तो फिर वोडा के लिए न केवल एयरटेल और जियो, बीएसएनएल भी बड़ा चिंता का विषय बनेगा। ये सारी चीजें मैंने अपना व्यू बता दिया। अब आते हैं आगे। कंपनी की कल बोर्ड मीटिंग है दोस्तों 9 दिसंबर को, और बोर्ड मीटिंग में क्या क्या होने वाला है चलिए समझते हैं एक एक करके चीजों को। सबसे पहले स्टॉक की बात करें तो वॉल्यूम्स तो आपको पता ही है, ऐसे स्टॉक में भर भर के ट्रेड होते हैं तो वो तो कल होंगे ही होंगे। प्लस कल कॉर्पोरेट एक्शन भी है तो फिर और ज्यादा एक्शन रहने को देखने को मिल सकता है। कल वोडाफोन आइडिया की बोर्ड मीटिंग में दोस्तों 2-3 बड़ी चीजें होने वाली हैं, जिसमें से पहली चीज जो सबसे बड़ी होने वाली है वो ये है कि प्रमोटर्स को 2000 करोड़ रुपए के शेयर्स जारी करे जा सकते हैं। 2000 करोड़ फंड रेज और कर सकता है प्रमोटर्स के द्वारा ये स्टॉक। यहां पे क्लियरली लिखा भी है 2000 करोड़ रुपए की रकम जुटाने पर विचार किया जाएगा। टेलीकॉम कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया है कि वोडाफोन आइडिया सोमवार यानी 9 दिसंबर को प्रोमोटर एंटिटी में से एक को प्रेफरेंशियल इक्विटी इश्यूएंस के जरिए 2000 करोड़ रुपए तक जुटाने के प्रस्ताव पर विचार करेगी। दूसरी बात, आपने देखा रिसेंटली वोडाफोन की पेरेंट वोडाफोन पीएलसी ने आपका इंडस टावर में एंटायर स्टेक खाली कर दिया है। पहले ही वो बेच चुके थे, 3% स्टेक बचा था वो भी बेचा। 2800 करोड़ रुपए की सेलिंग हुई है और इस पैसे में से कुछ पैसा वोडाफोन अपने डेट को चुकाने में यूज करेगी। तो उसको लेकर भी चीजें क्लियर होंगी कि कितना पैसा डेट को दे रहा है, किसका चुका रहे हैं और आगे का क्या प्लान बनाया जा रहा है। ठीक है जी। तीसरी बात, इसी साल वोडाफोन ने इंडस टावर में बड़ी सेलिंग करी थी 18% समथिंग और उससे 18,000 करोड़ रुपए जुटाए थे। एफपीओ के जरिए 18 करोड़ जुटाए थे, माफ कीजिएगा, और सेलिंग के जरिए भी बड़ा अमाउंट जुटाया था। यहां पे लिखा हुआ है। यहां आपको बताते चलें कि वोडाफोन आइडिया ने इस साल की शुरुआत में ही भारत के सबसे बड़े फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के जरिए 18,000 करोड़ रुपए जुटाए थे। मालूम हो कि नवंबर लगातार तीसरा महीना था जब जुलाई में टैरिफ बढ़ोतरी के तुरंत बाद बाकी प्रोडक्ट टेलीकॉम ऑपरेटर के साथ ही वोडाफोन आइडिया के भी ग्राहक कम हुए हैं। तो 18,000 करोड़ रुपए इन्होंने एफपीओ के माध्यम से जुटाए थे और थोड़े समय पहले जब इन्होंने इंडस टावर में सेलिंग करी थी उसके माध्यम से भी फंड रेज किया था। और आपका ये 2000 करोड़ रुपए का कल फंड रेज और हो सकता है प्रमोटर्स को शेयर्स जारी कर। तो ये सारी चीजें इस स्टॉक में आप देखने वाली बात है। इस कहानी कब पलटेगी इस शेयर की, कब नहीं पलटेगी, कैसे करेंगी 4G 5G रोल आउट, अपने डेट को कम, कंपटीशन में कैसे बने रहेंगे, ये सारी चीजें देखने वाली बात होंगी। बीते कुछ महीनों का डेटा तो ये कह रहा है कि एयरटेल, जियो और आइडिया तीनों तो अपने कस्टमर्स गंवा रहे हैं।
लेकिन बीएसएनएल बड़ा हेविली आगे बढ़ रहा है क्योंकि प्लान बहुत सस्ते हैं उनके। और हमारी सोसाइटी के बाद भी ना पैम्पलेट लेके बीएसएनएल के काफ़ी सारे लोग खड़े रहते हैं वाईफाई के लिए, हालांकि कि वाईफाई लगाओ बीएसएनएल का 1 महीने बिल्कुल फ्री में इस्तेमाल करो। तो कुछ इस प्रकार के बीएसएनएल ऑफर्स लेके आ रहा है जो कि काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है लोगों को। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है कि बीएसएनएल भी बहुत तेजी से आगे आ रहा है। सस्ते प्लान, काफ़ी अट्रैक्टिंग ऑफर्स जो लोगों को लुभा रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि अगर बीएसएनएल अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर देता है तो फिर लोग वहां पे टिके रहेंगे, और टिके रहे तो अभी तक तो 2 प्लेयर थे, तीसरा कंपटीशन था, अभी प्लेयर 4 हो जाएंगे, 2 दिग्गज और 2 आपस में लड़ेंगे। तो अभी प्रॉब्लम और बढ़ सकती है वोडाफोन आइडिया के लिए, मेरे को ऐसा लगता है। तो ये मेरी तरफ से डिटेल्स थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।